नमस्कार। अतीत द पास्ट में आप सबका स्वागत है। तकरीबन हर तरह की सख्ती और ढेर सारी पाबंदियां, जब ये सब कुछ महामारी को रोकने में किसी काम नहीं आया, तो सरकार को लगा कि अब कुछ ठोस करना पड़ेगा। इसी के साथ शुरू हुई प्लेग की वैक्सीन बनाने की कवायद। इस एपिसोड में कहानी भारत में बनने वाली पहली वैक्सीन की। भारत को वैक्सीन कैसे मिल सकती है, जब इस पर विचार शुरू हुआ तो लगभग सभी के दिमाग में सिर्फ एक नाम आया और वह नाम था वाल्डेमर हाफकिन का। वही हाफकिन जिन्होंने भारत को हैजे की वैक्सीन दी थी और इसी वैक्सीन की वजह से भारत में कुछ हद तक हैजे पर नियंत्रण हासिल हो सका था। हाफकिन उस समय कोलकाता की अपनी प्रयोगशाला में बैठे हुए लगातार प्लेग की खबरों पर नजर बनाए हुए थे, या शायद वो एक नई चुनौती का इंतजार कर रहे थे जो जल्द ही उनके पास आ भी गई। जैसे ही हाफकिन को पहला संदेश मिला, उन्होंने तुरंत अपना सारा साजो सामान इकट्ठा किया और मुंबई जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गए। उधर मुंबई भी जैसे हाफकिन का ही इंतजार कर रही थी। वैज्ञानिक समुदाय के मन में उनकी वैक्सीन को लेकर, उनकी हैजे की वैक्सीन को लेकर कुछ शंकाएं थीं। उस वैक्सीन की वैज्ञानिकता पर कुछ सवाल भी उठाए गए थे। लेकिन मुंबई में जिस तरह से महामारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे, यह मौका उन सवालों को उठाने का नहीं था। मुंबई पहुंचते ही उन्हें ग्रांट मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां उनकी कर्मस्थली बना रूम नंबर 000, जो एक बार फिर इतिहास लिखे जाने का इंतजार कर रहा था। ये वही कमरा है जिसकी प्रयोगशाला में डॉक्टर सर्वेयर ने सबसे पहले मुंबई में प्लेग का जीवाणु पाए जाने की पुष्टि की थी। और अब इसी प्रयोगशाला में प्लेग की वैक्सीन तैयार होनी थी। उस प्रयोगशाला में हाफकिन की मदद के लिए डॉक्टर सर्वेयर थे और उनका एक सहायक था। डॉक्टर सर्वेयर तो प्रशिक्षित बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हाफकिन का उनमें विश्वास नहीं जग पाया। या शायद उस समय के जो बाकी अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी तरह हाफकिन भी भारतीय अधिकारियों पर ऐसे काम के लिए बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो हाफकिन ने तुरंत ही सरकार को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मेरी मदद के लिए अर्नेस्ट हेनकिन को भेजा जाए। अर्नेस्ट हेनकिन भी बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और उस समय आगरा में तैनात थे। आगरा यानी वो जगह जहां से हाफकिन ने अपनी हैजे की वैक्सीन का प्रयोग शुरू किया था। वहीं पर हाफकिन और हेनकिन ने लंबे समय तक साथ में काम किया। इसलिए हाफकिन जो था वो हेनकिन पर भरोसा करते थे। उनकी ये मांग सरकार ने स्वीकार कर ली और जल्द ही हेनकिन भी आगरा से मुंबई पहुंच गए। रूम नंबर 000 की इस प्रयोगशाला में अगले कुछ हफ्तों तक इन सब लोगों ने काफी कड़ी मेहनत की। तरह तरह के खून के नमूने इकट्ठे किए गए।
प्लेग के जीवाणु की कई स्लाइड बनाई गई, उन पर कई प्रयोग हुए और 3 महीने की मेहनत के बाद हाफकिन इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने प्लेग की वैक्सीन बना ली है। इस वैक्सीन का सबसे पहला परीक्षण उन्होंने एक खरगोश पर किया। कुछ दिनों तक जब खरगोश के शरीर पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा, तो वो आश्वस्त हो गए कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद उन्होंने वैक्सीन का इंजेक्शन खुद को लगाया और फिर नंबर आया सर्वेयर और उनके सहायक का। इस बीच ये खबर जब मुंबई के पुलिस विभाग के प्रमुख को मिली तो वो भी आ गए इंजेक्शन लगवाने। उन्होंने भी इस वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया। लेकिन इस पूरी टीम में हेनकिन ऐसे अकेले शख्स थे जिन्होंने इस वैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लगवाया। जिस तरह से ये वैक्सीन बनाई गई थी उससे वो पूरी तरह सहमत नहीं थे। इसलिए जब उन्हें पहला मौका मिला तो वो वापस आगरा चले गए। लेकिन वैक्सीन अब तैयार हो चुकी थी और समय आ गया था इसका बड़े पैमाने पर परीक्षण करने का। ये परीक्षण हुआ मुंबई की भयाखला जेल के कैदियों पर। वैसे उन दिनों ये आम बात थी कि कोई नई दवा या किसी नई वैक्सीन का परीक्षण या तो कैदियों पर किया जाता था या युद्ध बंदियों पर। तो इसके लिए बहुत सारे कैदियों को प्लेग के जीवाणु से पहले संक्रमित किया गया। उसके बाद कुल 154 कैदियों को ये वैक्सीन लगाई गई। जिस दिन वैक्सीन लगाई गई उसके अगले दिन यानी एक दिन के अंदर ही उनमें से 3 कैदियों की मृत्यु हो गई। अगले कुछ दिन में कुछ और कैदियों की मृत्यु हो गई। लेकिन जब मरने वालों और सरवाइव करने वालों की पूरी गणना हुई तो ये माना गया कि ये वैक्सीन काफी हद तक सफल है। इसके बाद वैक्सीन को इजाजत दे दी गई और उस प्रयोगशाला में बनी ये वैक्सीन अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए तैयार थी। बाद में जो आकलन हुए उनमें इस वैक्सीन की सफलता की दर 50% के आसपास मानी गई। लेकिन जिस महामारी में 80 से 90% लोगों की जान चली जाती हो उसमें 50% लोगों की जान बचा लेना ये भी एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। और वैसे उस समय दुनिया में प्लेग की जितनी भी वैक्सीन मौजूद थी उनकी सफलता की दर भी इसी के आसपास थी। यानी वाल्डेमर हाफकिन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया था। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। महामारियों के इतिहास श्रृंखला का ये 21वां एपिसोड था। इस एपिसोड के बाद हम इस श्रृंखला को थोड़ा सा विराम देंगे। होली आने वाली है और अतीत द पास्ट अब आपके सामने हाजिर होगा एक नए रंग में। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता हो, हमारे एपिसोड अच्छे लगते हों तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, वहाँ हमें अपनी टिप्पणी दें, आपको बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है,
वहाँ भी आप इसे लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर यानी IGTV पर भी अतीत द पास्ट उपलब्ध है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार।